तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं आपके लिए वो है कोपा का, आपका आईटीआई कोपा का 5 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है एमपी स्टेट में, उसका पेपर हमारे पास आया है। तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो जो भी बच्चे एमपी में हैं और एमपी से पेपर दे के आए तो अपना पेपर मिला सकते हैं, क्या उनका पेपर यही वाला था और उनने किस प्रकार से आंसर दिया जिससे कि आपके 250 में से कितने नंबर आपको मिल सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर इसमें मिला लीजिए। मैं कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से देखिए हमारे पास आया है। ठीक है, एनसीवीटी एग्ज़ाम जुलाई 2023 फर्स्ट ईयर का आपका है। ट्रेड प्रैक्टिकल कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 8 घंटे का आपका पेपर था और 250 नंबर। और ये थोड़ा सा पेपर आप कह सकते हैं हार्ड है, हल्का सा हार्ड पेपर कह सकते हैं आप, क्योंकि एडवांस टॉपिक पे इसमें बात की गई है। इससे पहले का जो आपका यूपी का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, वो भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। देखिए 3 जुलाई का पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 50 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है इंसर्ट मैक्सिमम मार्क एंड ऑब्टेन मार्क फॉर ट्रेड थ्योरी। ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट फॉर द 5 ट्रेनी। ठीक है, 5 स्टूडेंट के नाम आपको ऐड करने हैं। 3 बेसिकली यहाँ पे ट्रेड है, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बना सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं या फिर 5 भी बना सकते हैं। तो मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेसिकली 3 इसमें मार्क हमको एक ट्रेड थ्योरी के मार्क लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मार्क देने हैं और एक प्रैक्टिकल के मार्क देने हैं। तो 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? एक ये हो गया ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और हमारे पास प्रैक्टिकल। 3 सब्जेक्ट हो गए और 5 नाम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सब्जेक्ट और 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इन दी एक्सेल में आपको परफॉर्म करना है कैलकुलेशन। ऑब्टेन मार्क आपका जो रहेगा, ऑब्टेन यानी कि प्राप्तान मार्क जो आपके हैं, जो आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम के रूप में रहेगा। ठीक है, तो एक में आप मैक्सिमम मार्क दे लीजिएगा ऑब्टेन में, एक ऑब्टेन में आप मिनिमम मार्क का फंक्शन लगा देंगे। उसके बाद पास और फेल आपको बताना है इफ़ कंडीशन के साथ, यानी कि मान लीजिए आपके 80% हो रहे हैं तो 80% में आपको ए ग्रेड है, या फिर आपके 30% हो रहे हैं तो आपका फेल है। इस प्रकार से आपको इफ़ कंडीशन के साथ क्रिएट करना है। तो ये एक्सेल का बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। नंबर 2 है डिज़ाइन सिंपल वेब पेज विद टेक्स्ट पैराग्राफ एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपल सा एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें कि आपका पैराग्राफ हो, 2-4 लाइन हो पैराग्राफ की, और ऑर्डर लिस्ट आपकी बताइए, जिसमें ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 आ जाता है, ABC आ जाता है। ठीक है, या रोमन नंबर है, ये सारे आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट में। तो 2-3 लिस्ट आप बना सकते हैं, हॉबी की, फ्रूट के नेम या स्टूडेंट नेम, कुछ भी इस प्रकार से 3-4 नाम में आप उसको बना सकते हैं। तो इसको भी क्रिएट करना बता देंगे। उसके बाद है नंबर 3 में राइट ए प्रोग्राम यूजिंग एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें आपको एरे लिस्ट प्रिंट करनी है। तो एरे किसी प्रकार की हो सकती है, या तो वो नंबर हो सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, या फिर किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर फ्रूट्स के नेम हो सकते हैं, कलर्स के नेम हो सकते हैं, कोई भी एक सिंपल से एरे इंडेक्स आपको प्रिंट करा देनी है। तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। एक सिंपल एरे आपको लिस्ट प्रिंट करना बता देंगे और एक आपको इनपुट मेथड के माध्यम से किसी एरे नंबर को स्टोर करना बता देंगे। तो दोनों ही ऑप्शन बता देंगे आपको। उसके बाद लास्ट में पूछा गया है क्रिएट डेटाबेस। आपको डेटाबेस क्रिएट करना है और डिज़ाइन इन टेबल। सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी है MySQL में। उसके बाद अब उसमें आपको टेबल क्रिएट करने के बाद, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अपडेट भी करना है, प्लस को डिलीट करना है क्वेरी को। तो कैसे करेंगे ये आपको सिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, एडवांस पेपर है, ये प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सेल का। तो देखिए मैंने शीट जो है आपके लिए यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हमने ऐड की, उसको आप या तो डिलीट कर दें या फिर उसको इग्नोर करें। तो बेसिकली हमको क्या था, 3 सब्जेक्ट ऐड करने थे और 5 ट्रेनी के नाम। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे भी अगर देखेंगे यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट की इसमें कि 5 सब्जेक्ट हैं। तो देखिए 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं या अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें बोला गया हम उसका यूज़ करेंगे। तो आपके लिए बोला गया 3 सब्जेक्ट होना चाहिए और 5 ट्रेनी होने चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट के नाम आप हटा सकते हैं इसमें, जैसे कि ये 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी आपको चेंजमेंट यहाँ करनी पड़ेगी, जैसे कि जो यहाँ पे टोटलिंग वगैरह हुई है वो आपको थोड़ी सी चेंज यहाँ पे करनी पड़ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो E7 पे हमारी देखिए E1 पे हमारे सारे डेटा है, E3 पे सॉरी हाँ E3 पे है। तो यहाँ पे आप जाइए, E3 तक का डेटा हम लोग ले लेंगे क्योंकि हमने 2 रो यहाँ पे डिलीट कर दी है। ठीक है, तो अभी आपको सिखा देते हैं कैसे करना है। तो अब इसको नीचे उठा के टोटल हम ड्रैग कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है एवरेज है। तो एवरेज में भी हमको कहाँ से कहाँ तक का एवरेज लेना है, तो देखिए यहाँ पे राउंड में दिया खा रहा है आपका C3 पे है, ये C3 और G3। तो G3 तक हमको नहीं लेना है एवरेज, हमको लेना है कहाँ तक, E3 तक का लेना है। तो यहाँ पे कर देंगे हम E3। ठीक है, E कर देंगे यहाँ पे, एवरेज में हमने E3 कर दिया, इसको उठाकर नीचे कर देंगे, पूरा एवरेज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ग्रेड है। ठीक है, F ग्रेड। तो अब ये देखिए 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम नंबर चेंज करते हैं, मान लीजिए 45 करते हैं, तो देखिए फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ए पे आपका इस प्रकार से, या इसी प्रकार से इसको रहने देते हैं, हम इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम पहले आपको चीज़ें समझा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा समझा, यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट के नाम लिए यहाँ पे। ठीक है, और 5 ही सब्जेक्ट भी लिए, आप 3 भी कर सकते हैं, 3 का भी हम आपको बता देंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे हमने किया है इनका टोटल, और इन्हीं का यहाँ पे किया है एवरेज। ठीक है, और यहीं पे इसका ग्रेड निकाला है जो बोला गया आपसे, और लास्ट में देखिए मैक्सिमम मार्क और मार्क ऑब्टेन्ड आपके जो है वो भी यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मार्क ऑब्टेन्ड यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। तो सिंपल सा आप एक लिस्ट टेबल क्रिएट करेंगे, सब में सब्जेक्ट में जो भी नंबर आप देना चाहते हैं वहाँ पे नंबर आप लिख दें, यहाँ पे नाम क्रिएट कर दें, और उसके बाद यहाँ पे इनका कर दीजिए टोटल। टोटल के लिए सम फार्मूला का यूज़ करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, देखिए इक्वल टू लिखेंगे सम, और इन सभी को इस प्रकार से सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे उठा के इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, तो ये पूरा सभी में फिल हो जाएगा। देखिए सभी में सेम फार्मूला आपका लगा है। इतना हो गया आपसे। उसके बाद है आपका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए लगाया गया है, यहाँ पे इस सेल पे है 25 एवरेज इसका आ रहा है। ठीक है, तो कैसे लगाया, देखिए राउंड एवरेज C3 से, यहाँ से हमने लिया C3 से G3 तक। ठीक है, इन सभी का एवरेज कॉमा 0 लगा दिया, यानी कि वैल्यू जो है आपकी सटीक वैल्यू आएगी, परसेंटेज में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का एवरेज हो गया। उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम, जैसा कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ कंडीशन का यूज़ करके हमको निकालना है कौन बच्चा फेल है कौन पास है। तो बहुत सिंपल सा है। अब ये बच्चा फेल क्यों है, तो देख सकते हैं इनका जो एवरेज आ रहा है 25% आ रहा है, टोटल आ रहा है इनका 123। तो ये इनके कम नंबर आ रहे हैं 500 में, अगर देखा जाए टोटल में तो कम है, 5 सब्जेक्ट के अनुसार या 300 के अनुसार भी देखें तो भी कम होगा। ठीक है, तो F इसीलिए इनका आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेंसी में नंबर हम बढ़ा देते हैं, 55 कर देते हैं, कि इनका B ग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, F ही रहने देते हैं समझाने के लिए आपको। तो देखिए इसकी कंडीशन कैसे लिखी जाती है, थोड़ा सा आप लोग देख लें। तो ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए सबसे पहले आएगा इफ़ इक्वल टू के साथ इफ़। ठीक है, और इसकी जो लेजर है हम इससे एवरेज से ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या है, I3 पे रखा है। तो I3 जो है हमारा अगर 90% है तो हमारे पास S ग्रेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 90% नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी में भी 90% नहीं, तो S ग्रेड देखिए किसी में नहीं मिला हुआ है। उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कॉमा लगाएंगे। इफ़ अगर हमारा 80% है तो A+ आएगा, तो A+ भी देखिए 80% किसी में नहीं है। उसके बाद इफ़ आपका जो I3 जो है 70% है तो हमारे पास आएगा A ग्रेड। 70 देखिए कहीं नहीं है। उसके बाद है इफ़ हमारा जो है I3 है बड़ा है और छोटा भी है 60% से, तो हमारे पास B+ आएगा। देखिए 60 से बड़ा है तो देखिए B+ आ रहा है। ठीक है, इफ़ I3 जो हमारा है वो 35% हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली 35% से अगर ऊपर है, और इसको हमें ऊपर देना चाहिए, फिलहाल नंबर 50 के आसपास देना चाहिए, लेकिन हमने 35 दे दिया है। 35 के ऊपर है तो हमारे पास B आएगा। देखिए सभी में B आ रहा है, तो ये थोड़ा सा नंबर हमने यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ पे B की जगह नहीं, हमको यहाँ पे बेसिकली
यहाँ पे हमको कर देना चाहिए डी, ठीक है, डी कर देना चाहिए। तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए अब जो है 35 है, यहाँ पर 35 की जगह आप कर दीजिए 50। तो 50 जहाँ जहाँ होगा वहाँ डी हो जाएगा अब, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखिए अब उसके नीचे जाएगा, 50 के नीचे जाएगा तो फिर ये आपका जो है फेल कर देगा आपका। तो इसी प्रकार से आप 33 का ही बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें। तो एक एग्जांपल के तौर पे है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे नंबर हम बढ़ा देते हैं, 54 कर देते हैं। तो देखिए ये नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। तो यही सिंपल सा आपको करना था। और मैक्सिमम मिनिमम नंबर निकालने थे, तो देखिए इसमें हमने लगाया मैक्सिमम और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम और C1 से इसको पूरा ड्रैग कर दिया। तो ये यहाँ पे आ गया 47। इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसमें है, 47 में। तो ये नीचे इसको ड्रैग कर दिया। मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए मिनिमम फंक्शन लगा दिया, देखिए इस प्रकार से मिनिमम, और इससे इसको ड्रैग कर दिया, तो ये आ गया। तो एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 5 सब्जेक्ट और यहाँ पे 100 है मैक्सिमम मार्क और ऑप्टेंड इतने प्राप्त हुए हैं। और इसमें फिर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, देखिए इसमें भी, और सेम कंडीशन इसमें भी है। E11 पे आपका डेटा रखा है, देखिए E11 पे, तो ये परसेंटेज है, इससे हम देख रहे हैं। तो इफ़ 90 होगा हमारा तो हमारा A आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 90 कहीं नहीं, इसलिए A नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद है 80 है तो हमारे पास B आ जाएगा, देखिए इसमें 80 के ऊपर है तो देखिए B यहाँ मिला हुआ है। उसके बाद इफ़ 70 है, यहाँ पे 70 तो C हो जाएगा, देखिए 70 है तो यहाँ पे C मिला हुआ है। इफ़ अगर 60 है तो D मिला है, देखिए, ठीक है। और 50 है तो देखिए D है, तो 50 तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है। और उसके नीचे अगर आएगा तो फेल है, देखिए 50 के नीचे जाएगा तो F है, देखिए यहाँ पे 30% आए तो देखिए फेल है, ठीक है। तो ये कॉलम हटा लीजिए, ये वाला आपका एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देते हैं। सिर्फ इतना आपका बनेगा। आप सिर्फ इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। इसी में आप जो है 5 स्टूडेंट का निकाल सकते हैं, 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसी में आप 2 सब्जेक्ट को कम कर देंगे और यहाँ पे आप फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो फिर इसका थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 सब्जेक्ट और 5 स्टूडेंट का डेटा को पहले ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे, और फिर उसी प्रकार से उसका ग्रेड निकालेंगे और यहाँ पे फेल पास आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको आप दे सकते हैं, या तो ग्रेड तो निकल ही गया तो रिजल्ट की आपकी ज़रूरत नहीं है, फेल है कि पास है, सिर्फ ग्रेड तक का आपको निकालना है। तो इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इफ़ कंडीशन को आपको लगाना और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूरा क्वेश्चन क्रिएट होगा। पहला हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद टेक्स्ट एंड पैराग्राफ एंड ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल वेब पेज है एकदम ये आपका, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा, देखिए ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने लिया HTML, फिर हेड लिया, ठीक है। हेड के अंदर हमने कोई टाइटल नहीं दिया है इसका, ठीक है। सिंपल वेब पेज के नाम से इसको सेव किया। टाइटल आप दे सकते हैं अगर यहाँ पर देना चाहें हेडिंग के अंदर TITLE, ठीक है। हम टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपल वेब पेज, ठीक है। तो ये ऊपर जो है यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर आकर हमने एक H3 हेडिंग डाली और उसमें लिखा कोपा प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने देखिए ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी है। ऑर्डर लिस्ट है जो कि आपका इसमें बोला गया है, यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमने OL लिखा, उसके अंदर लिस्ट लिखी व्हाट इज़ HTML, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया पैराग्राफ, क्योंकि हमको पैराग्राफ भी देना है। तो यहाँ पे सिंपल सामने एक पैराग्राफ लिख दिया HTML के बारे में और पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। उसके बाद ये लिस्ट आपकी यहाँ तक क्लोज हो गई, या लिया ऑर्डर लिस्ट आपकी क्लोज हो गई। उसके बाद दूसरी लिस्ट हमने क्रिएट की व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके लिए हमने पैराग्राफ को ओपन किया यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये पैराग्राफ यहाँ पे जाके ख़त्म होता है और ये वाली लिस्ट यहाँ पे जाके क्लोज होती है और ये पूरा ऑर्डर लिस्ट आपका यहाँ से यहाँ तक क्लोज होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। ये मेरे मान से एक्स्ट्रा आपकी ऑर्डर लिस्ट, हाँ इसके लिए एक और मैंने ऑर्डर लिस्ट एक क्रिएट कर दी है। इसके नीचे एक OL के नीचे हमने लिस्ट लगा के C जावा प्लस इस प्रकार से एक लिस्ट क्रिएट कर दी है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। और बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर देंगे। जब इसको यहाँ पे जाके हम रन करेंगे क्रोम पे तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देने वाला है, ठीक है। हमने लिखा था कोपा प्रैक्टिकल और देखिए सिंपल वेब पेज के टाइटल भी आ गया और एक हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएटेड व्हाट इज़ HTML की और ये आपका पैराग्राफ हो गया। दूसरी हमने क्रिएट की थी आपकी व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा तो ये मिस्टेक है, इसको आप यहाँ पे जाके जावास्क्रिप्ट के बाद देखिए ये लिखा हुआ है, इसको आप सेव कर देंगे तो ये हट जाएगा,
ठीक है, देखिए हट गया। तो जूम कर लीजिए तो क्लियर दिखाई देगा। और लास्ट में हमने क्रिएट की थी एक ऑर्डर लिस्ट, जिसमें कि C++, जावा, पाइथन और HTML को क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑर्डर लिस्ट एक यहाँ पे क्रिएट कर दी है, जिसमें कि लिस्ट में li के साथ लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, C++, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये है सिंपल सा जो आपको इसमें क्रिएट करना था। तो नोट कर लीजिए इसका अगर कोड अगर आपको नोट करना है, सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बॉडी के अंदर जो है सारे लिस्ट क्रिएट किए जाएंगे ऑर्डर लिस्ट के साथ। फिर उसके बाद लिस्ट जो आप देना चाहेंगे, पैराग्राफ के लिए p टैग का यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ दूसरा हमने पैराग्राफ यहाँ पे देखिए क्रिएट किया, और लास्ट में एक और लिस्ट हमने क्रिएट करी है। नेक्स्ट आ जाइए, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग एरे इन जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए एरे क्रिएट करना है हमको, तो देखिए सिंपल एरे अगर हम क्रिएट करना चाहें एकदम, तो कई तरह से एरे, देखिए हमने 3 एरे यहाँ पे क्रिएट करी है, इनपुट मेथड वाली है और सिंपल मेथड वाली है। तो एक एक हम रन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये वाली अगर हम एरे देखें, तो इसमें देखिए हमने एक एरे इनपुट एरे यहाँ पे क्रिएट की है। अब इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 10, 20, ठीक है, 50, इस प्रकार से, और सबमिट कर देंगे तो आपकी एरे देखिए दिस रेस्पॉन्सिव वैल्यू आपकी 0 इंडेक्स वैल्यू पे 10 है। ठीक है, 1 इंडेक्स वैल्यू पे 20 है। ये आपकी वैल्यू स्टोर करता है इंडेक्स के अनुसार। ये आपका 0 है, ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो ये एक आप बना सकते हैं इंडेक्स वैल्यू का। ठीक है, दूसरा अगर देखिए रन कराते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में एरे इनपुट करना है। जैसे कि एरे में आप डाल सकते हैं 55, 52, 45। अब ऐड इनटू एरे कर देंगे तो नीचे आपके एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप इसमें कुछ नाम देना चाहते हैं कलर का, जैसे कि जैसे रेड, ठीक है, ब्लैक, वाइट, इस प्रकार से आप एरे इसमें दे के कोई भी एरे इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा एरे का प्रोग्राम अगर और सिंपल में देखें तो इसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसमें सिर्फ हमारा स्टूडेंट का एरे है, जिसमें कि जॉन, ये सारे कुछ नाम आपके प्रिंट किए गए हैं। तो बेसिकली यही आपके लिए सबसे इजी पड़ेगा। तो इसी को देख लेते हैं। हमने लिखा HTML, फिर हेडिंग लगाई, टाइटल में हमने लिखा एरे। ठीक है, स्क्रिप्ट में हमने लिखा टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, वेरिएबल हमने क्रिएट किया स्टूडेंट का। न्यू वेरिएबल में 5 नाम देखिए यहाँ पे दिए गए। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इंडियन नेम दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक है, बाकी एक नाम यही रहने देते हैं। और अब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नेम आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया एरे। ठीक है, उसके बाद एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले फंक्शन, और इसमें फॉर की कंडीशन लगा गई इफ़ i इक्वल टू 0 और i दिस डॉट लेंथ i++। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू आप इसमें इंडेक्स कराते जा रहे हैं वो एक ऐड होकर नीचे प्रिंट होती जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस i में और br लगा दिया, लाइन को ब्रेक कर देंगे तो जो एक के बाद ये नीचे प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट एरे, जो कि ये आपकी दी गई है, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट एरे को। और स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले आइटम, जो भी इसमें आइटम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हेड को क्लोज कर देंगे, और बॉडी के अंदर कुछ है नहीं, HTML यहाँ से क्लोज हो जाएगा और सिंपल सा रन होकर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको जो है एरे क्रिएट करना था, सिंपल सा 70 नंबर का। या तो फिर आप इस एडवांस एरे पे जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, काफ़ी सारी इसमें लिखनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा कोड आप नोट कर लें। एरे का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे नाम है, नंबर दे सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट अ डेटाबेस। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लोगों ने हो सकता है ना कर पाया हो। तो इसके लिए सिंपल सा हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है MySQL क्लाइंट सर्वर का। ठीक है, ये आपके O लेवल में भी एक कोर्स है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना MySQL, इसको ओपन करते हैं और डालते हैं अपना पासवर्ड। ये आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट करनी होती है यहाँ पे टेबल। तो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे CREATE क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम दे रहे हैं इसमें मूवीज़ MOVIES। ठीक है, और सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर स्पेलिंग सही होगी तो क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। अब देखिए डेटा बेस की जो स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये देखिए आपका
ओके हो गया और आपका रो इफेक्टेड हो गया। अगर इसको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो लिखेंगे सो डेटा BASES, सो डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर देखिए मूवीज़ नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद सो डेटाबेस आपका हो गया। उसके बाद हम करेंगे यूज़ करेंगे किस डेटाबेस को, आपका जो मूवीज़ डेटाबेस, तो हम लिखेंगे यूज़ MOVIES और यहाँ पर कर देंगे यूज़ मूवी। तो डेटाबेस आपका चेंज हो जाएगा, अब किस में आ गया, मूवी में आ गया। अब इसमें जो क्रिएट किया जाएगा, क्या क्रिएट किया जाएगा, टेबल आपका जो है क्रिएट किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है टेबल को क्रिएट करना। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से जो इसमें क्रिएट टेबल की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसमें आगे जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे टेबल। ठीक है, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया और हमने यूज़ फंक्शन का यूज़ करके डेटाबेस को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्रिएट करना है हमको टेबल, लिखेंगे क्रिएट CREAT क्रिएट टेबल और टेबल का नाम डालना है मूवीज़। ठीक है, इस प्रकार से हम डाल रहे हैं टेबल का नाम इसमें, और उसके बाद हम इसमें टेबल को जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इंटर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते चले जाएंगे जो जो उसमें देना है। जैसे कि सबसे पहले हम देना चाहते हैं इसमें टाइटल, जो कि टाइटल रहेगा हमारा VAR वेर यानी कि वेरिएबल, और करेक्टर इसमें रहेंगे आपके, जो कि हम दे सकते हैं मान लिया 50, इस प्रकार से कितना भी आप दे सकते हैं। और अब बाद में लिख देंगे नॉट नल। ठीक है, तो ये डेटाबेस आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा ये सब क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद जेनरे हम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी रहेगा आपका वेर कैर। ठीक है, इसमें हम देंगे आपके जो करेक्टर मान लीजिए 30। ठीक है, और ये भी आपका रहेगा नॉट नल। उसके बाद हम इसमें देंगे डेटाबेस में डायरेक्टरी। ठीक है, DIRECTORY। ठीक है, डायरेक्टरी देंगे। और डायरेक्टरी में हम देंगे सॉरी डायरेक्टरी नहीं है, बेसिकली डायरेक्टर है यहाँ पे, डायरेक्टर के नाम दे जो बेसिकली दे रहे हैं इसमें। डायरेक्टर होगा इसमें वेर कैर आपका कितना आ जाएगा, मान लीजिए 60 हमने दे दिया यहाँ पे। और ये भी आपका रहेगा नॉट नल कॉमा, फिर नीचे आएंगे और लिखेंगे रिलीज़ ईयर। ठीक है, RELEASE रिलीज़ अंडरस्कोर में आप लिख दीजिए ईयर, किस ईयर में आपकी जो है मूवीज़ वो रिलीज़ हुई है, और इंड के साथ नॉट नल। ठीक है, इस प्रकार से फिर नीचे आएंगे और लिखेंगे प्राइमरी की देंगे, जो कि हमारी होगी टाइटल। प्राइमरी की PRIMARY, प्राइमरी की जो हम देंगे वो देंगे हम किसको, टाइटल को, TITLE। और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका जो है मूवीज़ के बाद भी जो है आपका एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप मैं लगाना भूल गया हूँ, देखिए एरर आएगी, तो मेरे को लग रहा था इसमें एरर आएगी ज़रूर। ठीक है, इसको फिर से हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, तो चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए इस प्रकार से हमने लिखा क्रिएट टेबल मूवी, और टाइटल में वेर कैर नॉट नल जेनरी आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा डायरेक्टर का नेम नॉट नल, और यहाँ पे रिलीज़ ईयर और प्राइमरी की दे दी हमने टाइटल, और यहाँ पे कर दिया एंटर। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो है डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद जो हमें करना है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया कि नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है DESC डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, और लिखेंगे MOVIES और कॉलन लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। फील्ड में हमने टाइटल जेनरे दिया था, और आपका डायरेक्टर और आपका रिलीज ईयर, इस प्रकार से आपका जो है ये फील्ड क्रिएट होके आ जाएगी। अब इसके अंदर कोई हमको एक मूवी का नाम जैसे मान लीजिए इंसर्ट कराना है, तो कैसे आप इंसर्ट कराएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। आपको लिखना है इंसर्ट SIINSSERT, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं, मूवीज़ के अंदर। लिखेंगे मूवीज़ और उसके देंगे वैल्यू VALUE वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर आपको जो है नाम देना है फिल्म का, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे कि हमने ब्रैकेट को ओपन किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखेंगे मान लीजिए कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए हमने नाम दिया यहाँ पे जोकर। ठीक है, इस प्रकार से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाया। और इसके आपका जो जेनर है इसका क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल थ्रिलर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे PHY, ठीक है, CHOLOGICAL और लिखेंगे THRILLER। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कॉमा सेपरेट कर देंगे। और इनके जो भी आपके डायरेक्टर हैं कुछ इस प्रकार से TODD टॉड फिलिप्स, PHIIIPS
PS इस प्रकार से, फिर कॉमा लगाएंगे और इसमें करेक्टर हम दे रहे हैं 20 और आपका रिलीज़ ईयर है बेसिकली 2019 में आपकी रिलीज़ हुई थी, इस प्रकार से हम दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे इन्वर्टेड कॉमा और देखिए तो इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है इंसर्ट इनटू मूवी का नेम हमने लिखा जोकर और आपका जो जेनरे है वो फिजिकोलॉजिकल थ्रिलर है, ठीक है, और राइटर का नाम लिख दिया हमें टॉड फिलिप्स और ईयर रिलीज़ करिए 2019। अब ये आपका देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको अगर हमको देखना है तो कैसे इसको हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या डेटा को इंसर्ट कराया है, तो हम लिखेंगे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगी उसको कैसे देखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम और स्टार लगाएंगे और मूवीज़ लिखेंगे। मूवीज़ के अंदर जो भी डेटा है वो आपका प्रिंट होना चाहिए और सेमीकोलन लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कुछ मिस्टेक होगी ज़रूर, तभी ये नहीं प्रिंट हुआ है। तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक हमने करी है। सिलेक्ट, हाँ ये मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पे पहले सिलेक्ट स्टार पहले आएगा आपका, सिलेक्ट और यहाँ पे पहले आएगा स्टार। ये सभी पूरा ऑल डेटाबेस को आपका जो है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। जितने भी आपके डेटा टाइटल होंगे वो सभी को शो कर देगा, जितनी टेबल्स होंगी। तो देखिए टाइटल में हमने इसका जो है वो है जोकर, ठीक है। जेनरे आपका फिजिकोलॉजिकल थ्रिलर है, डायरेक्टर आपके ये है, मूवी ईयर आपके रिलीज़ हुई है 2019 में, ठीक है। तो इतना ही आपको देखिए जो है आपके प्रैक्टिकल में वो करना था। और जो आपको करना था वो क्या करना था इसमें, तो हमने इसमें डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, टेबल को क्रिएट कर लिया। अब इसमें कुछ हमको अपडेट करना है मान लीजिए, तो कैसे इसमें अपडेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, मान लीजिए हम इस डेटाबेस में कुछ डिलीट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम कमांड यूज़ करते हैं डिलीट कमांड का और दूसरा है अपडेट कमांड का, ठीक है। तो उसको भी चला के देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसी में हमको कुछ अपडेट करना है, इसका ईयर मान लीजिए हमको चेंज करना है, तो कैसे आप इसको चेंज करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसका अब हमको जो करना है अपडेट करना है डेटा, जैसे मान लीजिए 2019 था, पहले देखिए हमने 2020 किया। तो इसको कमांड को चलाने के लिए बहुत सिंपल सा, 2020 से हम 2023 इसको करते हैं मान लीजिए, तो इसको कैसे इसको लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बहुत सिंपल सा, देखिए अपडेट, सबसे पहले अपडेट कमांड है अपडेट, और अपडेट किसको करना है हमको, मूवीज़ को करना है। तो लिखेंगे अपडेट मूवीज़ और सेट लिखेंगे किस कॉलम में है ये, रिलीज़ ईयर में, तो लिखेंगे रिलीज़ अंडरस्कोर YEAR रिलीज़ ईयर इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 2023 लिख देंगे, ठीक है। और वेयर कहाँ से इसको ले रहे हैं, हमारी प्राइमरी की क्या है यहाँ पे टाइटल से, वेयर जिसका टाइटल जो है हमारा इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे जोकर जिसका नाम है, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देखिए ये 1 रो इफेक्टेड हो जाएगी। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट डेटाबेस अगर हमको चलाना है इसमें, तो हम दबाएंगे पेज अप और लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MOVIES। तो देखिए यहाँ पे अब 2023 अपडेट होके आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट फंक्शन। उसके बाद जो लास्ट बोला गया है इसमें डिलीट फंक्शन, तो डिलीट कैसे करना है, इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सा इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से डिलीट फंक्शन का यूज़ करके। चलिए देख लेते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए जो कमांड लिखेंगे हम DELETE डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है हमको, मूवीज़ से, मूवीज़ हमारे डेटाबेस और टेबल है, मूवीज़ से वेयर जहाँ पे आपका जो है टाइटल है TITLE इक्वल टू, टाइटल इक्वल टू हमारा क्या है इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं जोकर, ठीक है, जहाँ पे हमारा टाइटल जो है जोकर, ठीक है। तो अभी देखिए मिस्टेक आ रही क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं किया, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए इस प्रकार से। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए रो इफेक्टेड हो गई। अब ये जो डेटा यहाँ पे आपका है वो डिलीट हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MOVIES और इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसके अंदर एम्प्टी सेट है, यानी कि अब इसके अंदर कोई भी डेटा अपडेट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है क्रिएट करना था। तो मैंने इसमें सारे फीचर आपको बता दिया, कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, फिर टेबल कैसे क्रिएट करनी है, फिर उसको अपडेट और डिलीट। तो चारों क्वेरीज आपको इसमें क्रिएट करनी है इसी प्रकार से MySQL में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कोपा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कोपा से संबंधित सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।